ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और इसलिए नहीं कि ये सॉल्व तो हो जाता है, चलें, इसलिए कि इन्होंने ये स्पीड का पूछा है, ठीक है, तो वेलोसिटी की बात नहीं करी है इसने। तो ये हम देखेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है, तो करते हैं। सो वी आर गिवन एन AX कर्व जिसमें पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो पूछा है 10 सेकेंड्स पे इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो हम एक्सलेशन को क्या लिख सकते हैं, v/dv/dx लिख सकते हैं। तो dx को उधर ले जाओ और इंटीग्रेट करो, तो ये बता रहा है एरिया अंडर AX कर्व, सही है। एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल v/dv, तो इनिशियल स्पीड से फाइनल स्पीड तक। सो इनिशियली स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो 0, फाइनल स्पीड हो गई v। सो दिस एरिया अंडर द कर्व हो गया 8 × 8 प्लस हाफ 2 × 8 इज इक्वल टू v²/2, दिस गिव्स v इज इक्वल टू 12। अब देखो स्पीड क्यों पूछा है ना, और ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है भाई। देखें ये तो एक मैथमेटिकल चीज़ है ना, इंटीग्रल ADX। आप तो कुछ भी कर बना दो ऐसे ADX का, तो उसका एरिया हमें मैथमेटिकली बता देगा कि एरिया क्या है उसका। तो ये इंटीग्रल ADX इज ए मैथमेटिकल टर्म। और ये किस में लगती है, हम इंटीग्रल किसी भी चीज़ का करते हैं तो ये फंक्शन को करते हैं इंटीग्रेट। और फंक्शन में क्या खास बात होती है, फंक्शन ये होता है कि उसकी 1-on-1 मैपिंग होती है, ठीक है। किसी एक x पे कोई a की वैल्यू आएगी एक्सलेशन की, तो वो होता है हमारा फंक्शन। तो अब देखो कि सपोज की वेलोसिटी नेगेटिव होती, ठीक है, तो लेट्स से -2 मीटर पर सेकंड से शुरू होता और एक्सलेशन इसका पॉजिटिव है, लेकिन आप देखो फिर x पॉजिटिव में थोड़ी जाएगा भाई, उसकी वेलोसिटी तो माइनस है ना, नेगेटिव है, तो उल्टा जाना शुरू कर देगा। तो वो फिर अजीबोगरीब चीज़ हो गई ना, आप उल्टे थोड़ी जा सकते हो। या इधर देख लो, अलग तरीके से सोचो, तो सपोज ये कर्व ऐसे एक्सटेंड हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो कर्व है सपोज इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, और ये ऐसे जा रहा है, और लेट्स से स्टार्ट ये 2 मीटर पर सेकंड से ही हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव से हुआ है, अच्छी बात है। यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ आ गई, 20 मीटर पर सेकंड आ गई लेट्स से, ठीक है। फिर अब ये एक्सलेशन नेगेटिव हो गया x के साथ साथ, तो अब इसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। तो होते होते इस पॉइंट पे सपोज हो गई 0, तो यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। अब रेस्ट पे तो आ गया पार्टिकल, लेकिन एक्सलेशन है नेगेटिव, ठीक है। अब एक्सलेशन नेगेटिव है तो वो एक्स उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे जाने के बाद वो उल्टा आना शुरू हो गया, और उसके उल्टे आने में एक्स की कोई वैल्यू हो और एक्स की भी एक वैल्यू है और एक्सलेशन की भी एक वैल्यू है। तो अब ये जो ग्राफ है, ये जो टर्म है, ये हमारी गड़बड़ा गई, ठीक है। अब ये फंक्शन नहीं रहा ना, हम ऐसे गए और वापस उल्टे आ गए। तो इसलिए यहाँ पे जो स्पीड है इसके केस में तो चलता है। तो हमारा जो ADX है कर्व, वो स्पीड हमारी सही बता देता है, स्पीड का डिफरेंस सही बता देता है, लेकिन वेलोसिटी अगर डायरेक्शन की इधर उधर की बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे बड़ा सिंपल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, और एक्सलेशन पॉजिटिव ही है तो उसको आगे ही जाना है। सो जो हमारी वेलोसिटी आई है वो भी +x डायरेक्शन में आई है। तो अगर एक्सलेशन नेगेटिव नहीं है तो हमारे आराम है, या फिर यूँ कह लो वेलोसिटी जब तक नेगेटिव नहीं है तब तक हमारे चलता है ये वाली अप्रोच तब तक चलेगी, क्योंकि हम कर्व में आगे की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये पूछेगा भी नहीं, जहाँ पे स्पीड 0 हो जा रही है उस वाला केस ये नहीं पूछेगा। और अगर पूछ ले बाई चांस तो आप इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लो, ठीक है। यहाँ से जब तक उसकी स्पीड 0 नहीं हो जाती है वहाँ तक एक बार ले लो, उसके बाद जो उल्टा चल रहे हो आप तो उसका एरिया आप अलग से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर सीधा सीधा हमें इंटीग्रल ADX यूज़ करना है और इसकी लिमिट्स डालनी है x की, तो हमारी जो स्पीड है वो एक ही, मतलब जो वेलोसिटी है वो एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है।